वर्तमान समय में उपयोग की बात करें तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों में इसका उदाहरण टेस्ला कार ले लीजिए। ये कार जो है इसकी मदद से जो एक्सीडेंट की संभावना है वो काफी हद तक कम होती है क्योंकि ये सेल्फ ड्राइव कार। अगर एजुकेशन के क्षेत्रों में लेंगे तो केरला में एक ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर है जो कि हमें पढ़ाती है। उसकी मदद से जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर टीचर्स की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। अगर गेमिंग या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की देखें तो गेमिंग्स में कई सारे गेम्स हमें कंप्यूटर पे खेलने होते हैं जैसे चेस, लूडो और कई सारे गेम्स के ऐप, तो उसमें भी हमें एआई की झलक देखने को मिलती है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में लें तो न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिकल्पना को समझने या फिर क्वेश्चन आंसर को कानून को समझने में, शोध करने में न्यायाधीशों को सहायता करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हेल्थ केयर में देखें तो एक सबसे कोरोना वायरस है कोविड-19 के वक्त से निपटने में माई गवर्नमेंट द्वारा संचार सुनिश्चित करने के लिए एआई सक्षम चैटबॉट आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था जो कि हमारे बिना परमिशन के हमारे मोबाइल में इंस्टॉल था, जिससे कि हमें पता लगाया जा सकता है कौन कौन कोरोना से संक्रमित है और लक्षण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार की बात करें तो ये पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत और आत्मचेतन, ये 4 प्रकार है। अगर हमें समय मिलता है तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। जेनरेटिव एआई उपकरण की बात करें तो चैट जीपीटी काफी लोकप्रिय है। ये जो ऐप है ये एआई जनरेट चैटबॉट है। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में एवं विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट जनरेट करने में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम सेंसेशन ले लें तो ये हमारी स्टडी में हेल्प करती है। कैसे? ये तो एक एआई जनरेट वीडियो एआई जनरेट वीडियोस बनाती है, लेकिन कितने सारे सब्जेक्ट जो हम जैसे पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा नींद आती है, फिर वीडियोस देखते हैं तो फिर हमें आलस आता है। लेकिन ये जो है ये ऑटोमेशन जो स्क्रीन बनाती है जिसकी वजह से हमें स्टडी में हेल्प मिलती है। अब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं की बात करें तो नीति आयोग ने वर्ष 2018 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रीय रणनीति NSAI जारी की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 सार्वजनिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाए एवं एआई फॉर ऑल यानी एआई सभी के लिए उपलब्ध है एवं लाभकारी है, उन्होंने बताया था। अब एआई पोर्टल की बात करें यानी आर्टिफिशियल पोर्टल, तो इंडिया एआई पोर्टल भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल है जो कि हमें जानकारी देता है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में हमारे लिए क्या क्या कर सकता है और किससे उपयोगी है उसकी, ये सब हमें जानकारी देता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चिंताएं की बात करें तो पहले हम जैसे हाई कॉस्ट, ये काफी ज्यादा महंगी मशीन होती है, इसे हर कोई खरीद नहीं सकता है, ये भी एक चिंताजनक बात है। अब लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इसके आने से मनुष्य की जो क्रिएटिविटी है यानी हम जो पहले स्वयं करते थे सोचकर वो मशीन ऑटोमेटिक करती है, इसकी वजह से हमें सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो रही है, ये भी एक चिंताजनक बात है। फिर इनकरेक्ट एआई स्ट्रक्चर, अगर हमने उसे कुछ गलत इंस्ट्रक्शंस दिए तो उसे सही करने में हमें काफी दिक्कत आ सकती है। फिर इंप्लीमेंटेशन यानी कि अभी ये जो बेरोजगारी है इसकी चिंता है क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मशीन काम कर रही है, अब उनमें एआई है तो वो और अच्छे और जल्दी कार्य कर पाएंगे, इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब जाने की थोड़ी उनके लिए थोड़ा ये चिंताजनक बात है। अगर हम लेको इमोशन बोले तो इन इमोशंस की जैसे मैंने टीचर का उदाहरण दिया, वो टीचर हमें पढ़ाएंगे अच्छा लेकिन उनमें इमोशंस नहीं होंगे, वो हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पाएंगे। अगर हम एथिकल इश्यूज देखें तो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है? ह्यूमन ब्रेन, और यही चीज हम रोबोट को देना चाहते हैं, मतलब सोचने समझने की क्षमता। तो ह्यूमन की जो जरूरतें हैं, जो ह्यूमन की वो कम हो सकती है, मतलब रोबोट की ह्यूमन पे कार्य करेंगे तो उसके लिए रिस्क हो सकता है। अगर बिग टेक मॉनिटरिंग की बात करें, अगर जैसे अमेरिका से बड़े-बड़े देश हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काफी जोर शोर से तैयारी चल रही है, उनके मतलब निर्माण के लिए कोशिश चल रही है। अगर उन्होंने सर्वप्रथम बना लिया ये मशीन तो फिर ये हमारे लिए रिस्क हो सकता है। वो लोग अपने हिसाब से पैसे इसमें लगाएंगे, इतने पैसे में बेचेंगे और फिर वो अपनी मर्जी चलाएंगे इस मशीन में। ब्लैक बॉक्स, फिर एनवायरमेंट इनफैक्ट देखें तो ये जो मशीन हम बना रहे हैं इसमें ऑयल यूज हो रहा है, बहुत सारे मतलब फर्नीचर यूज हो रहे हैं, जो वेस्ट कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट में। इसकी वजह से एनवायरमेंट को भी थोड़ा रिस्क है, मतलब कह सकते हैं कि चिंताजनक विषय है। लैक ऑफ लिटरेसी, मतलब इसमें भी हमारे लिए खतरा है। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।